चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बीए थर्ड ईयर का जो प्रैक्टिकल सर्वे होता है, प्रैक्टिकल सर्वे में किस प्रकार के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे प्रैक्टिकल सर्वे में, तो उन सभी को लेकर के आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें। मैंने लिंक आपको दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम पर यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, बीए थर्ड ईयर का जो वाइवा है उसमें प्रोजेक्शंस चलते हैं, तो जब एक्सटर्नल किस प्रकार की क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिकल में कर सकता है, तो उन्हीं को लेकर के आज के इस वीडियो में आपको कुछ एक प्रश्न आपको बताऊंगा जो एक्सटर्नल के द्वारा नॉर्मली कर लिए जाते हैं। तो आप वाइवा में जहाँ अटक जाते हैं तो उनको लेकर के आज के इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, सभी प्रकार की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनमें है जो मतलब प्रैक्टिकल चल रहे हैं, और प्रैक्टिकल टाइम में वाइवा फाइल से वाइवा, रिकॉर्ड वाइवा जो होता है, और एक आपका थ्योरी का वाइवा होता है। थ्योरी के वाइवा का पेपर मैंने पहले डाल दिया है, और रिकॉर्ड का जो वाइवा होता है उन्हीं से संबंधित प्रश्न मैं आपको आज बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले, ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के छात्र हैं उनके लिए। तो आप इन प्रश्नों को पढ़ करके जाइएगा, आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा, और ये प्रश्न बाई चांस वाइवा में पूछे जाते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न जो आपके है वो है प्रक्षेप किसे कहते हैं। ये नॉर्मली आपके फाइल में भी आपने लिखा होगा, और वो एक्सटर्नल वहीं से आपसे प्रश्न पूछेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ से आपने फाइल में लिखा है फाइल में से वो देखेगा और आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आप फाइल को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये प्रश्न जो मैंने बताए हैं इनको आप मोस्ट इम्पोर्टेंटली तरीके से आप देख लीजिएगा। इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, प्रक्षेप किसे कहते हैं, प्रक्षेप। फिर दूसरा प्रश्न जो आपके आता है वो आता है प्रक्षेप के प्रकार बताओ। फिर तीसरा प्रश्न जो आपके आएगा वो आ सकता है शंकु प्रक्षेप का प्रयोग कब होता है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि गोले का अर्धव्यास क्या होता है। फिर ग्लोब पर अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। बिना भूमध्य रेखा के ग्लोब पर अक्षांश रेखा बताओ। शंकु प्रक्षेप के प्रकार आपको बताने हैं। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जा सकता है बेलनाकार प्रक्षेप कौन कौन से क्षेत्र को दिखाते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि खमध्य प्रक्षेप किस क्षेत्र को दिखाते हैं। आरेख के प्रकार बताओ, तो आप बता दीजिएगा एक विमीय आरेख, द्विविमीय आरेख और त्रिविमीय आरेख। ठीक है। फील्ड सर्वे के प्रकार बताओ, और आपसे पूछ लिया जा सकता है आइसलैंड कौन से गोलार्ध में है। फिर आपसे पूछ लिया जाता है रेडिएशन मेथड क्या होता है। ठीक है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास क्या होता है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भूमध्य रेखा की लंबाई का जो सूत्र आप बताइएगा, और कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का एरिया दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप सही है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लीजिएगा कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का एरिया दिखाने के लिए कौन सा प्रक्षेप सही है। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पाई कैसा आरेख है, द्विविमीय है, त्रिविमीय है, कील कैसा आरेख है, स्पेरिकल डायग्राम क्यों बनाया जाता है, या स्पेरिकल डायग्राम से किस चीज़ को प्रदर्शित किया जा सकता है, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ग्रीनविच मध्यांतर रेखा कहाँ होती है, दो देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ होगी, दो देशांतर रेखाओं जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी न्यूनतम दूरी कहाँ होगी, अधिकतम दूरी कहाँ होगी। फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितनी होती है, भूमध्य रेखा सहित ग्लोब पर अक्षांश रेखा कितनी होती है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कैसी होती है, ध्रुवों के बीच की दूरी कैसी होती है। और लास्ट प्रश्न जो आपसे नॉर्मली पूछ लिया जा सकता है क्लाइनोमीटर किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, और मापनी किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है। अब हम अगली वीडियो में आपसे जो फील्ड सर्वे के जो आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में बताऊंगा कि इंस्ट्रूमेंट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या कहते हैं, किसी कौन से इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, कौन सी उसमें क्या क्या लगा होता है, वो किसके बने होते हैं, क्या है क्या नहीं है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और उन प्रश्नों को आप मोस्टली रूप में फिर से पढ़ें, मैं आपसे कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।